फिर एक धमाका हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। टेप कांड। नेता, पत्रकार और दलालों की सीक्रेट बातचीत लीक हो गई। कैसे अपॉइंट होते हैं मंत्री, पत्रकार आखिरकार किसकी सेवा करते हैं, बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे सुन रहा था। सबकी पोल खुल रही थी। नीरा राडिया टेप्स के बाद 2G, 3G, कोलगेट जैसे स्कैम्स के खिलाफ देश अन्ना आंदोलन के साथ खड़ा हो गया है और ये अन्ना आंदोलन देश की आवाज बन गया है। The UPA government may sound dismissive about the Anna panel's Lokpal bill, but the team Anna is warning the government that it will have to confront the electorate. ऐसे भ्रष्टाचार में अगर पंतप्रधान में आता है तो ये दुर्लभ है। जनता देखती है कि हमारा नेता कैसा चलता है, कैसा बर्ताव करता है। आप चाय पी रहे हैं? जी नहीं, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब बताइए। मैडम, मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना भारी इन्फ्लेशन, एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल, मीडिया एकदम हमारे खिलाफ है। ये इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? लेकिन मैडम, आपको कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी चेंज का टाइम नहीं आया है। लेकिन मुझे दूसरों की गलती का जिम्मा लेना पड़ रहा है। मैं देश के लोगों को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा? एक्सप्लेन करना आपका काम नहीं है। पार्टी के पास देश को सही तरीके एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लगता। Are you sure you don't want a cup of tea? देखिए, दो तरह के लॉस होते हैं, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल लॉस जो होता है उसमें एक्चुअल में लॉस होता है और नोशनल लॉस नोशनल होता है। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में CAG का जो एस्टिमेट है वो नोशनल लॉस का है। समझे आप लोग? सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गलत है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई लॉस नहीं हुआ है। कमाल है जी, आपने तो पूरा मैथमेटिक्स ही चेंज कर दिया। 1,76,000 करोड़ को आपने जीरो बना दिया। सर, कोल स्कैम में आपका मैथमेटिक्स क्या बताता है? अरे, कोल स्कैम में कैसा लॉस? जब खुदाई नहीं हुई है, कोयला नहीं निकला है, तो लॉस कहां से? समझे? सर, इस बार तो आपने 1,86,000 करोड़ को जीरो बना दिया। साल भर में बात और बिगड़ गई। डॉक्टर साहब का खुलेआम मजाक उड़ने लगा। इंटरनेट पे चुटकुले बनने लगे। 2G, CWG और राहुल जी तीनों डॉक्टर साहब पे भारी थे और वो खुद बिल्कुल चुप बैठे थे। उन्हीं दिनों मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। Excuse me, Mr. Baru, advisor to the Prime Minister. Former advisor. सर, ये सब क्या हो रहा है? मनमोहन से कुछ करते क्यों नहीं है? कुछ बोलते क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी, मिस्टर बारू। Yes. मेरी बेटी भी एक जर्नलिस्ट है, बिग फैन। वैसे एक बात बताइए, आपने पीएम को क्यों छोड़ दिया? नहीं नहीं, बता दीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा की विक्टिम हो गए। सर,
महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। अरे वहां जाने तो दो। बड़े टाइम से काफी चर्चा हुई है इस ऑर्डिनेंस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी सबका तो पता नहीं, मैं यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस ऑर्डिनेंस के साथ। ये करना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए, बकवास है ये ऑर्डिनेंस। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर यूपीए सरकार बुरे तरीके से घिर गई है। पहले अध्यादेश का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, अब राहुल गांधी भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। राहुल ने पहले कड़ा बयान दिया, फिर अध्यादेश को बकवास बताकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस पर फिर से विचार करने को कहा। राहुल के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मामले पर सोनिया गांधी से बात